रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। रिबेट के अंडर में बिल को रिटायर किया जा रहा है। तो चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या है, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। When the drawee makes the payment of the bill before its due date, it is called retiring the bill। जो ड्रॉई होता है, जिसको पेमेंट करना होता है बिल का, वो अगर ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देता है, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दे रहा है, सपोज 2 मंथ्स बाद पेमेंट करना है और वो 1 मंथ के अंदर ही पेमेंट कर दे रहा है, इस तरह की कंडीशन जब आती है तो इसको कहते हैं हम रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट। फिर से देख लेते हैं, व्हेन द ड्रॉई मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड retiring the bill. In such a case, holder of bill usually allows him discount called rebate। अच्छा, हम 2 मंथ्स बाद मुझे पेमेंट करना है, हम 1 मंथ एक्सपायर होने पे ही पेमेंट कर दे रहे हैं, तो 1 मंथ अभी बचा हुआ था मेरे पास, मैंने पहले पेमेंट कर दिया है, तो जो जिसको मैंने पेमेंट करना है वो हमें कुछ डिस्काउंट देगा, क्योंकि हम तो पहले ही पेमेंट कर दे रहे हैं ना उसको। वो डिस्काउंट के लिए एक टर्म यहां यूज कर लिया गया है विच इज कॉल्ड रीबेट, इसीलिए नेम पड़ा है रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट। रिटायरिंग का मतलब होता है कि ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देना, पेमेंट करने पे हमें डिस्काउंट मिलेगा, हमें किसे, ड्रॉई को, ये चीज ध्यान रखिएगा, ड्रॉई को डिस्काउंट मिलेगा, उसको हम कहेंगे रीबेट। तो आई थिंक बहुत इजी सा टॉपिक है ये। रीबेट का कैसे अमाउंट निकाला जाएगा, रीबेट का उसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, रीबेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड। क्या है ये, जो बिल का अमाउंट होगा, सपोज 50,000 का बिल है तो आपको बिल का अमाउंट लेना होगा। रेट कौन डिसाइड करेगा, वो जो ड्रॉर है जिसको पेमेंट करना है वो बोलेगा कि 5% या 8% के अकॉर्डिंग जितना वो रिबेट देना चाहता है वो रेट के अकॉर्डिंग यहाँ रेट इंटू अपॉन 100 हो जाएगा। और अनएक्सपायर्ड पीरियड वो पीरियड है जितना टाइम बचा हुआ था पेमेंट का, जितना टाइम पहले मैंने पेमेंट कर दिया है वो पीरियड हो गया आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें पुट करके दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए, अब ये रिबेट कौन दे रहा है, ड्रॉर दे रहा है, तो ड्रॉर रिबेट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, उसके लिए तो एक्सपेंस हो गया। और जो ड्रॉई है जो पेमेंट पहले कर दे रहा है तो उसको डिस्काउंट मिल गया, उसके लिए गेन हो गया। तो देखिए यहां पे 2 हमने स्टार बना के पॉइंट लिख दिए। रिबेट इज अ गेन फॉर पार्टी मेकिंग द पेमेंट, इट मींस ड्रॉई ले लेते हैं, ड्रॉई होगा, तो ड्रॉई जो है वो पार्टी जो है ड्रॉई पेमेंट करेगी, तो उसके लिए वो रिबेट क्या है, गेन है। और जिसको अमाउंट मिलेगा, वेदर ही इज ड्रॉर और पेई, तो जिसको पैसा मिलेगा उसके लिए वो क्या, जिसको पैसा मिलेगा उसके लिए वो एक्सपेंस है, क्योंकि वो रिबेट दे रहा है। तो ये तो हो गया पूरा टॉपिक। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे देना है व्हेन बिल इज रिटायर बिफोर ड्यू डेट। तो हम यहां पे सिर्फ वो एंट्री बता रहे हैं अभी जो रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट की जाएंगी। वैसे तो एंट्री जो है स्टार्टिंग से होती है, एक क्वेश्चन होता है वो स्टार्टिंग से क्रेडिट पे सेल परचेज होती है, फिर बिल इशू किया जाता है, एक्सेप्टेंस मिलती है, फिर रीबेट का टॉपिक आ जाता है। तो हम आपको अभी सिर्फ रीबेट वाली एंट्री बता रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें पूरी एंट्रीज जो स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं वो वाली एंट्री कराएंगे। तो अभी हम सिर्फ आपको फोकस रख रहे हैं रीबेट की एंट्री क्या होगी। वाई ड्रॉई है, ये बोल रहा है कि हम पेमेंट करेंगे एक्स को बिफोर ड्यू डेट, तो इसको क्या, ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा और वो अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा उसको हमें देखना है। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या है। वाई ने पेमेंट किया इसे, तो इसके पास कैश आएगा, तो ये अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा इसके, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये रिबेट उसको देगा। इसके लिए एक्सपेंस लॉसेस, एक्सपेंस लॉस है एक तरह से, तो लॉस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो ये क्या लिखेगा, रिबेट ऑन बिल। तो इसने रिबेट दी है तो रिबेट ऑन बिल। क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि एक्सपेंस लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। बैंक को क्यों डेबिट किया गया, बैंक एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और इसके पास बिल्स पे रिसीवेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहां नरेशन लिख लेंगे, बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट। तो यहां नरेशन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अब ये पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है तो, और इसके पास से जो बिल्स पेबल है वो जा रहा है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी कैंसिल आउट होगी तो डेबिट हो जाएगी, एसेट कैंसिल आउट हुई तो क्रेडिट हुई, लायबिलिटी कैंसिल आउट होगी तो डेबिट। बिल्स पेबल, इसके लिए पेबल है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इसकी एसेट
डिक्रीज होगी, इसकी एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। और रिबेट इसको मिली है, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो इसको गेन हुआ है तो क्रेडिट किया जाएगा। रिबेट ऑन बिल। जर्नल एंट्रीज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज सिर्फ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या गोल्डन रूल्स पे चलती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट का। तो ऑन 1 जनवरी 2017 अजय सोल्ड गुड्स टू बलबीर फॉर 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। गुड्स सेल किए जा रहे हैं, अजय सेल कर रहा है बलबीर को, तो अजय ड्रॉर है, बलबीर ड्रॉई है। अजय जो है गुड्स सेल कर रहा है, बलबीर परचेज कर रहा है। हमने पहले ही बता दिया कौन ड्रॉर है कौन ड्रॉई, क्योंकि जो सेल करता है वो ड्रॉर हो जाता है और जो परचेज करता है वो ड्रॉई। डिस्काउंट पे कर रहा है, 10,000 का है, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। चलिए पहले गुड्स सेल किए जा रहे हैं, तो जैन 1 2017 हमने डेट डाल दी दोनों में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर अजय, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई बलबीर। तो ये गुड्स सेल कर रहा है, तो इसके पास देखिए 10,000 के गुड्स सेल किए गए हैं और नेम लिखा हुआ है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एंट्री कर लेते हैं। गुड्स सेल करेगा तो उसका नाम लिखेगा बलबीर, बलबीर्स अकाउंट डेबिट, और इसने डिस्काउंट दिया है तो इसके लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो डिस्काउंट अलाउड है, इसको डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, इसको क्या कर रहा है, ये सेल कर रहा है टू सेल्स अकाउंट। सिंपल सी एंट्री है। 10,000 के गुड्स सेल किए गए हैं तो सेल्स में 10,000, 20% डिस्काउंट तो इसका 20% 2,000, और 8,000 बलबीर से रिकवर करने हमें लेने हैं। एक तरह से वो डेटर बन गया, रिकवर वर्ड नहीं यूज करेंगे, तो या नरेशन लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट एंट्री इसकी बुक में हो गई। और ये परचेज कर रहा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहा है, अजय से, टू अजय's अकाउंट, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिएगा यहां डिस्काउंट अलाउड है और यहां डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो कितने का डिस्काउंट इसको मिला है, 2,000 का। अभी हमने 20% आपको निकाल के बताया। 8,000 अजय को पेमेंट करना है, क्रेडिटर, एंड 10,000 की परचेजेस है। फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीट। अब क्वेश्चन देखिए आगे यहां लिखा हुआ है, बलबीर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अजय फॉर 8,000 पेबल 3 months आफ्टर साइट, हैविंग सरप्लस फंड बलबीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4th March 2017 एंड वाज अलाउड अ रिबेट ऑफ 18% पर annum। सो जर्नल एंट्रीज। तो देखिए क्या हो रहा है, अब एक बिल को इशू किया जा रहा है। जब ये बिल ड्रॉ करेगा, सेम डेट पे बिल ड्रॉ होगा, तो पहले हम Jan 1 डाल देते हैं और बिल इशू करते हैं और ये बिल एक्सेप्टेंस देगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बलबीर, क्योंकि बलबीर के फेवर में ये बिल इशू करेगा। बलबीर्स अकाउंट 8,000 का बिल का अमाउंट है और 3 months आफ्टर साइट बिल, ये 8,000 का बिल इशू कर दिया इसने। एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस देगा तो ये क्या एंट्री करेगा, अजय's अकाउंट डेबिट। ये एंट्री तो हमने पहले आपको बता दी है, सारे केसेस में हमने जो भी क्वेश्चंस लगवाए हैं सब में एंट्री की है। टू बिल्स पेबल हो जाएगा इसके लिए, या बीपी भी लिख सकते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट इज 8,000 का बिल इशू करेगा। ये एक्सेप्टेंस देगा 8,000 रुपीज के बिल की। डेट सेम रहेगी क्योंकि 1 Jan को ही बिल इशू हो रहा है और एक्सेप्टेंस दी जा रही है, तो Jan 1 यहां भी लिख देते हैं। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन यहां पे साफ साफ लिखा हुआ था, देखिए 1 March को, जनवरी फरवरी मतलब 2 months के बाद जो है बिल को रिटायर करवा रहा है। तो 2 months बाद मतलब किस डेट पे, 4th March। तो यहां पहले डेट डाल देते हैं 4th March। ये भी 4th March को एंट्री करेगा, 4th March। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 4th March को क्या हो रहा है, 3 months हैविंग सरप्लस फंड बलबीर पेड ऑफ द बिल। बलबीर जो है पूरा अमाउंट जो है बिल का वो पेमेंट कर दे रहा है 4th March को, और हमें एंट्री पास करनी है। तो हमको जो है पहले रिबेट का अमाउंट निकालना होगा, क्योंकि पेमेंट पहले किया जा रहा है। तो हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, रिबेट का कैसे निकलेगा। तो रिबेट का भी हमने फॉर्मूला आपको बताया था, रिबेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल विच इज 8,000
रेट 18% क्वेश्चन में बोला, तो 18/100 इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड विच इज 1/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 12, 6 3 18, 120 रुपीज का रिबेट आ गया। तो ये 120 रुपीज आप देख लीजिएगा कैसे निकाला, हम यहां इरेज करके एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, अभी हमने आपको रिबेट की एंट्री बताई है। इसको पेमेंट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये रिबेट दे रहा है तो इसके लिए एक्सपेंस, एंड लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड। रिबेट ऑन बिल डेबिट टू बिल, इसके पास से क्रेडिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट लिख लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल का 8000 होगा अमाउंट, बहुत सिंपल है। 120 रुपीज की रिबेट है और वो 8000 में 120 माइनस करके देगा तो 7880। तो ये हो गया, रिटायरिंग की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब ये अपने बुक में भी एंट्री करेगा तो इसके बुक में भी एंट्री कर दे रहे हैं। तो इसके लिए बिल्स पेबल क्रेडिट था, अब डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल। इसको रिबेट मिली है तो इसके लिए इनकम है, गेन है, सॉरी नॉट इनकम, रिबेट ऑन बिल अकाउंट, और यहां से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी अभी हमने आपको जो एंट्री बताई है वही हमने एंट्री यहां कर दी। अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट बिल्स पेबल का 8000 था, हमने 8000 से क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया। रिबेट 120 रुपीज की मिली है और 7880 इसको पेमेंट करना है। तो ये तो हो गया पूरा टॉपिक।